भाग भाग पीछे मुड़ना नहीं। जी तो काका साहब 3 देके मुनासिब रहेंगी? हमारी तरफ से 10 बनवा लें। नहीं 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है 3 देके बिरयानी की। एड्रेस बता दें आप। नहीं बिरयानी नहीं, अब खुशी का मौका थोड़ी है, फौत की है। ओहो अल्लाह रहम करे। कब हुई है फौत की? अभी नहीं हुई लेकिन शाम तक उम्मीद है। फौत की अभी नहीं हुई तो आपको क्या व्हाट्सएप आ गया कि शाम तक हो जाएगी? भाई अंदाजा भी किसी चीज का नाम है, आप बस देखूंगा रेट बताइए। तो चने चावल बना दें। हाँ गरीब से लोग हैं, चने के चावल सही रहेंगे। आपको पूरा मेन्यू वजन के हिसाब से व्हाट्सएप कर दिया है। कितने बजे पहुंचानी है और कहाँ, आप बस वो बता दें। भाई बजे का तो नहीं कह सकते, आप बस तैयार रहिए। ठीक है फिर जब फौतगी हो जाए तब बताइएगा। अच्छा सुनिए, अब 3 से 4 फौतगियां हो सकती है, तो क्या चने वाले चावल ही सही रहेंगे या सबके लिए अलग अलग डिश बनवा लें? फौतगी पे बूफे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बाकी कहोगे तो साथ रशियन सैलेड भी पहुंचा देंगे। आप एड्रेस तो बताएं। नहीं रशियन सैलेड तो ठीक नहीं रहेगा, आप ऐसा कीजिए ग्रीन टी भिजवा दीजिए साथ। ठीक है एड्रेस बताएं आप। अच्छा सुनिए, चावल मजे के ना हुए तो हम बकाया पैसे नहीं देंगे। ना पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? तो आप मजे के बनाए, आपको जरूर बदमजा चावलों के पैसे लेने हैं। ओ भाईजान मजे के ही होंगे, हमारा खानदानी काम है। चलिए फिर ऐसा कीजिए कि 1-2 डिशेस भिजवा दीजिए अभी चेक करने के लिए बतौर सैंपल। ओ भाई काम का टाइम है, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? बिना माल पर के हम कोई ऑर्डर नहीं देंगे। तो आप दुकान पे आ जाएं और यहाँ आके चेक कर लें। भाई हम हालत सोग में हैं, नहीं निकल सकते, आप किसी के हाथ भिजवा दीजिए, तब तक इंशाल्लाह खबर भी आ जाएगी कि कितनी फौतगियां हुई हैं और कितनी देके चाहिए। यार तो अपना एड्रेस लिखवा दे, तेरी मेहरबानी। हाँ तो नोट कीजिए, अंदरून में आना है, महल्ला हकीमा के आखिर में घर है, उस्ताद अमीर खां का। अमीर खां के घर में फौतगी हुई है जी? अभी नहीं हुई लेकिन शाम तक हो सकती है। ओहो तो पाइन देखूं के पैसे कौन देगा? हम ही देंगे, हम साए जो हुए। चलें फिर ठीक है, जब इतला आ जाए तो कॉल कीजिएगा। हाँ ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि चावल चुनते रहिए और चने भिगो दीजिए। भाईजान हमारा माल तैयार पड़ा होता है। पहले से तैयार माल नहीं चाहिए हमें, आप अभी चावल चुनिए और चने भिगोइए, और ऐसा कीजिए कि जब ये कर रहे हो तो एक वीडियो बना के हमें भेज दीजिए। मैं आपकी तरफ ही ना आ जाऊं, वहीं बैठ के सब काम कर लेता हूँ। भाई जितना कहा है ना वो कीजिए। खुदा हाफिज। अरे हिना जी आप, वालिद के दुख में शायद उदास है। चले गोरकन को कॉल करता हूं। भाई ये तो बहुत ज्यादा है, 45,000 एक शख्स के। और ये तो बहुत मुनासिब रेट दिया जी आपको। आप ये भी तो देखे ना कि जगह भी बिल्कुल मेन पे है, गेट से दाखिल होते ही दाएं तरफ प्राइम लोकेशन। प्लॉट थोड़ी ले रहे हैं कि फेसिंग पार्क है तो कीमत ज्यादा होगी। और जी प्लॉट तो आज है कल नहीं, यहाँ तो हमेशा ही रहना होता है। नहीं भाई ये बहुत ज्यादा है, आप ये भी तो देखिए ना, हम एक साथ 4 का ऑर्डर दे रहे हैं। अगर 2 बड़ी और 2 छोटी कर दूं तो फिर? भाई दिमाग तो नहीं चल गया, छोटी में कैसे पूरे आएंगे? अब बड़ों का तो यही रेट है जी, और अभी तो ये बाहर का रेट है, 4 दीवारी के अंदर वालों का डबल है। वाह, शहर खामोशा में भी सोसाइटीज काट लो। गरीब के लिए तो अब इस शहर में दफन होना भी मुमकिन नहीं रहा। इकबाल ने शायद इसी दिन के लिए कहा था, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। ओ भाई साहब काम बहुत ज्यादा है तो जरा साफ साफ बात कर लो। कितनी कब्रें चाहिए और कब तक तैयार चाहिए? कितनी कब्रें चाहिए ये तो हम शाम को ही बता सकते हैं। ओ भाई अगर फौतगी नहीं हुई तो आप अभी से बुकिंग करा रहे हो तो इसके पैसे ज्यादा होते हैं। क्यों इसके पैसे ज्यादा क्यों? क्योंकि आपको एक चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप अगर वो चीज पहले से रख रहे हो तो ये लग्जरी आइटम कहलाता है, इस पे टैक्स लगता है। भाई तू गोरकन ही बात कर रहा है ना, मैंने कहीं और तो कॉल नहीं मिला ली। जी जी मैं गोरकन ही हूँ। आप बताएं कब्रें किन किन नामों से बुक करानी है आपने? एक तो कर दो आमिर खान के नाम से। तो तबड़े में थे पुत्र, या फोन बंद कर दो पुत्र, या
पिस्तौल परे कर दो। पुत्र ये ना हो कि कहीं फोन पे आपकी कॉल आए और पिस्तौल पे हमारी आ जाए। सीधे हो जा, सुनी को आना आ गया जे। क्यों बुलाया मुझे? तुम लोग अपने मसले खुद हल क्यों नहीं करते? ये बंदूकें किस लिए लेके दिए तुम? वो सुली जी की जिद थी कि इन्होंने आपसे ही मिलना। मुझसे मिलना मैं उम्रा करके आया हूँ। जब तुम्हें पता है कि मैं इतनी सुबह किसी से नहीं मिलता, क्यों इतनी कालने की मुझे? गलती होगी सुली जी, ये बस अमीर खां की जिद थी कि आपसे ही बात करेगा। जिद थी तो खामोश कर देते हमेशा के लिए। जो हुक्म सुली जी, अभी खामोश कर देते। सरकार अभी तो अपने कोई बात मुझे दी जनाब, आप पहले ही खामोश करा रहे हैं। तुम हो अमीर खां? जी सरकार। कुत्तों को खाना खिला दिया या नहीं अभी तक? नहीं सुली जी। अच्छा है, इन्हीं का गोश्त उनको खिलाएंगे। मुझे बुला लिया घर से, सूली बदमाश को बुला लिया, और वो भी इतनी सुबह। सरकार अब तो दोपहर हो गई है, मेरा ख्याल है आपकी घड़ी का सेल खत्म हुआ है। तुम्हारा सेल भी अभी खत्म किए देता हूँ। सरकार हम तो छोटे लोग हैं, मस्कीन, एक बात करनी थी जनाब। खामोश। तुम इधर ही खड़े रहोगे या नाश्ते का भी कुछ करोगे? नाश्ते का कह दिया सुली जी, अभी आ रहा है। पहलवान साहब, थोड़ा पानी मिल सकता है, गला खुशक हो गया है। प्यास लगी है, इसे पीछे नहर में फेंक दो। नहर की प्यास भी बुझ जाएगी और इसकी भी। नहीं, बुझ गई है प्यास, फ्रेश हो गया हूँ एकदम। जी 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 जी। नाले नहर कौन सी शिकंजबीन की है जी? सरकार वो एक छोटी सी अर्ज कर रही थी सरकार। अगर सुना नहीं? जब तक मैं नाश्ता ना कर लूं आवाज ना आए किसी की। तुम नाश्ता लाओगे या तुम्हें भून के खा जाओ? अभी आ रहा है सर। यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर से चेयर ला तो बैठ जाती हूँ। मेरा मतलब था कि यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो कैफे से? क्या बकवास है यार, फिर राइड कैंसिल। ये कैप्टन पागल हो गए सारे। जाना कहाँ है? वॉल्ट सिटी। वॉल्ट सिटी? ध्रुव, इस टाइम? हाँ इस टाइम, मुझे दीवार में चुनने का शौक है। फिर राइड कैंसिल, ये आदमी पागल है। ये असल में इस टाइम काफ़ी रश होता है ना, तो शायद इसलिए कैंसिल कर रहे हैं सारे। मेरा फोन काट दिया इसने, मेरा फोन। बैटरी भी डेड। तुम्हारे पास चार्जर है? चार्जर तो नहीं है, लेकिन इफ यू आर ओके विद इट तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम क्यों ड्रॉप करोगे? आ जाएगा मुझे कोई ना कोई लेने। नहीं मतलब तुम्हारी काफ़ी राइड्स कैंसिल हो चुके हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अगर तुम्हें मसला नहीं है तो। क्या सोच रही हो? तुम्हें मना करने के रीजन सोच रही हूँ। हेल्प करूँ? प्लीज। सोचो मैं तुम्हें किडनैप कर दूँ, 25 लाख रैंसम। तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई और लॉजिकल रीजन दो।
सोचो मैं कोई साइकोटिक सीरियल किलर हूँ। हाँ, इस पे एक्चुअली मैं स्टैंड अप करने का सोच भी रही थी। इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो, बाइक चलानी आती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मौलाना साहब, ख्याल में रज़ा अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मौलाना साहब? बस मिर्जा साहब क्या कहें, आजमाइश से ही गुजर रहे हैं। हाय हाय, कैसी आजमाइश? जिंदगी एक आजमाइश ही तो है। तो क्या आजमाइश खत्म होने के इंतजार में है? कैसी बातें कर रहे हैं आप, खुदा ना करे अभी हमने देखा ही क्या है। और क्या है देखने को, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा मौलाना साहब। भाई आप काम की बात करें, क्यों कॉल की है आपने? शाम को क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई हमने क्या करना है, खुदा के घर में होंगे, उसी के जिक्र में होंगे। बहुत खूब बहुत खूब, बस हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा। बस यही कहना था आपने? नहीं, एक काम था, एक ऐलान करवाना था। किसी का बच्चा गुम हो गया है? नहीं, गुम हो जाए तो मिलने की उम्मीद होती है, यहाँ तो मद्दाह है हमारे। ओह अच्छा, तो कोई फौत हो गया है? अभी नहीं, लेकिन यही इम्कान है। इम्कान है? ये क्या बात हुई? अब भाई आप सवालात बहुत करते हैं, बस आप शाम को हमारी तरफ आ जाइए। मिर्जा साहब मैं आ जाऊंगा, लेकिन काम क्या है? बस जो ऊपर वाले की मर्जी हो, सबको उसका फैसला मानना ही पड़ता है। ओह, जनाजा पढ़ाना है? जी 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 वही। ठीक है, कितने बजे तदफीन का सोचा है आपने? अभी कुछ तय नहीं, लेकिन रात को ही होगी। ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा। अब अच्छा ये बताइए कि सर्विस चार्जेस क्या होंगे? बस जी जो कोई दे दे, गम में डूबे लोगों से क्या तकाजा करना। हाँ बहुत खूब। अच्छा तो अगर एक से ज्यादा लोग हों तो एक ही रेट में हो जाएगा सबका या अलग अलग? हौले वाला कुव्वत, किस किस्म की बातें करते हैं? जाहिर है सबका अलग अलग होगा। कुछ तो डिस्काउंट करें। ये क्या बेहुदा बात की है आपने? मोहल्लेदार हैं आपके, कुछ तो रियायत करें। मौलवी साहब रियायत नहीं चाहिए। आप ये बताएं, शायरों के जनाजे पढ़ा लेते हैं? जी जी बिल्कुल पढ़ा लेते हैं, लेकिन बख्शिश की कोई गारंटी नहीं है। वो चाहिए भी नहीं, बस आप फौरन पहुंचे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में एक इंतहाई घटिया शायर कज़ाए इलाही से वफात पाने वाला है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं बस अभी आया। जी ठीक है। तुम रोज वॉक पे आते हो? मैं नहीं। तो आज क्यों आए हो? तुम कह रही थी कि वॉक पे चलना है तो मना भी तो कर सकते थे। मैं वैसी कर्टेसी के तौर पे बस आ गया। अच्छी बात है, रोज वॉक पे आना चाहिए, वर्जिश किया करो। तुम रोज वॉक करती हो? और नहीं भाई, तुम कैफे में बैठ के करते क्या हो? हिलना जुलना चाहिए इंसान को, वॉक करना बहुत जरूरी है। तो तुम रोज वॉक करती हो? रोज नहीं वॉक करती, जब से लाहौर आई हूँ तब से रोज नहीं करती। इस्लामाबाद में रोज वॉक करती थी, वहां पे तो मैं हाइक पे भी जाती थी, इतना मजा आता था। बस दरख्त, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। यहाँ देखो बस अदम बदम, बस बंदा ही बंदा है। यहाँ बहुत शोर है शहर में। तो मुझे कहीं स्टक लगते हो, जैसे कहीं फंसे हुए हो। फंसे हुए हो? मैं भी। सांस आ रहा है, खुदा की कसम। बहुत शोर है भाई इस शहर में, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तौबा है। आए हंस क्यों रहे हो? कोई जोक सुनाया मैंने? नहीं वैसे। तुम्हें ये शोर नहीं लगता? शोर बुरा लगता है, ये शोर नहीं लगता। क्या लगता है? म्यूजिक। हाँ? म्यूजिक? हाँ म्यूजिक। हर एक शहर जो है ना, उसका एक अपना सुर होता है, एक अपनी
एक अपनी एनर्जी होती है। जब आपका सुर नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलती तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, सब कुछ शोर लगता है, अफरा तफरी है वो। लेकिन जब सुर से सुर मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, आप और शहर दोनों एक हो जाते हो। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और लाहौर तो समथिंग अबाउट लाहौर डिफरेंट है, कुछ है इसमें। ऐसे लगता है कि यूं बाहें खोल के बस आपको वेलकम कर रहा है। तुम तो यही कहोगे, तुम्हारा तो घर है यहाँ। लाहौर में मेरा घर नहीं है, लाहौर ही मेरा घर है। गली में भी कोई नजर नहीं आ रहा, सुबह के गए हुए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना। हाय दुआ करो कि सब खैर हो बस। हाय हाय, फोन भी नहीं उठा रहे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तो जिस वक्त गए थे तब तुम लोगों की अकलें काम नहीं करी थी, तब क्यों नहीं रोका? अब्बा जी ने कभी किसी से पूछकर कोई फैसला किया है? और वसीम बेचारे की तो आदत ही नहीं है इनकार करने की। वो तो जो अब्बा जी कहते हैं चुप करके मान जाता है। जी, सलीम की तो वैसे ही मर्जी नहीं थी जाने की, मैंने ही उसे कहा कि जाओ। अब्बा जी को पता नहीं वैसे क्या हो गया, रह ही गए हैं बिल्कुल ही। है ना, तू अपने फोन से फोन करके देख, शायद तेरा फोन उठा ले। हाँ, तुम लोगों से नाराज होके गए हैं? जब तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे तो मेरा क्या उठाएंगे? या अल्लाह, सलीम खैर से घर आ जाए ना। अब्बा जी और वसीम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कम से कम मन तो मुरादों में तो सबकी खैर मांग। हाय हाय, सबके लिए दुआएं मांग रही हूँ। अच्छा, ओके, सो लाहौर में तुम्हारे नाना का घर है और तुम्हारी बाकी सारी फैमिली इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कोई है नहीं, लेकिन कोई नहीं है मतलब आई एम अ सिंगल चाइल्ड। बाबा थे, ऑब्वियसली थे, तभी तो पैदा हुई, बट आई हैव नेवर सीन हिज फेस। अम्मी थी, उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया। शी वाज अ लाइब्रेरियन, बट पिछले साल उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, सो शी पास्ड अवे। फिर मैं यहाँ आ गई लाहौर, नाना के घर। Sorry to hear that. मुझे अंदाजा नहीं था। सॉरी। तुम हर वक्त हंसती रहती हो, लाइक यहाँ हंसाती रहती हो। You're full of life, full of energy everywhere. So किसी को कुछ पता ही नहीं चल सकता what you've been through. Yeah, because it's not like you have a choice, Debbie. You gotta do what you gotta do. जब लाइफ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस भेजती है ना, तो फिर एक टाइम आता है कि आप स्ट्रेसेस के बारे में भी नहीं सोचते, क्योंकि टाइम ही नहीं होता उनके बारे में सोचने का। इसलिए बस आप हंसते रहते हैं और आप कहते हैं आपके साथ हुई क्या है। एंड आई डोंट इवन माइंड इट एनीमोर। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अब समझ रही है कि तुम्हारी कॉमेडी इतनी लीथल क्यों है लीथल? Because of the strength that you have. जो हिम्मत है तुमने, जो हिम्मत दिखाई है तुमने, see it in your craft. यही तो चीजें अपनी क्राफ्ट बनाती हैं। जो इंसान ने दर्द सारा झेला होता है और फिर उस दर्द के साथ डील कैसे किया, that is reflected in your craft. वैसे तुम्हें वाकई मेरा क्राफ्ट पसंद है या लाइन मारते रहते? क्या ये सच में पसंद है यार? क्या हो गया? मैं तुम समझो कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, लाइक अ रियल प्रॉपर फैन। ऑटोग्राफ चाहिए फिर?
प्लीज। दिल पे ऑटोग्राफ दो। ये तुम लाइन मार। लाइन नहीं मार रही मैं, नहीं कॉमेडी नहीं चला। मामा। हाँ दानिश, क्या 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 हुआ दानिश? वो दादा वो क्या हुआ? ओ बोल भी। दादा वो और बाकी सब। हाय बाकी सब। मैं मर गई। दादाजी और बाकी सब पहुंच गए, आ रहे हैं बस। पहुंच गए? दानिश किधर है सारे? शुक्र है अब्बा जी आ गए आ गए आ गए। अब्बा जी इतनी देर। ठीक है आप लोग। हाय सलीम किधर है? सलीम पीछे। सलीम जी अल्लाह सलीम, चोट तो नहीं लगी ना आपको? सलीम ने क्या किया आपके साथ बताया ना मुझे। आफरीन पानी लेकर आ सबके लिए। क्या रखा हुआ है, चाय चाय बना के लेके आऊं? नहीं नहीं पहले पानी पिला सबको। हाँ हाँ पानी पानी लेके आती मैं। अब्बा जी ठीक है? हाँ साहब, भाई हमें तो किसी ने इतला ही नहीं दी। सुबह से जान सूली पे टंगी हुई थी। इसकी कमी रह गई थी। मिर्जा भाईजान आए बैठे, चाय पियेंगे आप? हाँ बिल्कुल भाई, चाय से भला इनकार कैसे मुमकिन है। चलो मैं चाय लेकर आती हूँ उसके लिए। इतनी फिक्र लगी थी, मजा लेके एक लम्हा भी सुकून से बैठा हूँ। तो साथ चले जाना था ना। ये शायर और अदीब कलम से जहाद करते हैं। तेरे जहाद की तैयारियों की तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ। अब बीच में ना बोली। अब जी बताएं क्या हुआ? हाँ क्या बना प्लॉट का? हाँ साहब ये चाय ले लो। भाड़ में जाए प्लॉट, शुक्र करे सब खैरियत से वापस आ गए। तूने ऑर्डर तो कैंसिल कर दिया ना? रफा दफा करें। दफा खासा इरशाद। हाँ सारी इजाजत है। फतेह लश्कर बेटा जी। हेलो हेलो टेस्टिंग। बस मिर्जे क्या बताएं, एक तरफ हम 4 और दूसरी तरफ सूली के 400 गुंडे। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। एक मिनट, आप लोगों के पास असला तो था नहीं, तो फिर लड़े कैसे? लड़े कैसे? हाँ अच्छा, इधर से हम चारों उतरे हैं रक्शे में से और उधर से सूली के 400 गुंडे डाले में से, क्लैशनकोफ के साथ। उनकी आंखों में गुस्सा और हमारी आंखों में जोश। हम हुए हैं आमने और सामने। इससे पहले कि कोई कुछ करता, खान साहब ने कहा नहीं, पहले सूली को बुलाओ, जो बात होगी उससे होगी। हैं? ऐसे कहा अब्बा जी ने? फिर क्या हुआ? वसीम कुछ बोला? नहीं, फिर कुछ लोग सूली को बुलाने चले गए और एक बंदा कुर्सियां लेके आया बैठने के लिए। लेकिन खान साहब ने फिर कहा नहीं, जब तक सूली से बात नहीं होती सब खड़े रहेंगे। हैं? वाकई? हाय, सलीम जी ने कुछ कहा था? नहीं, फिर सामने से आया सूली और खान साहब ने उसको देख के कहा, ओए ये है सूली, ओए इससे डरती है दुनिया। सूली के मुंह पे ऐसा कह दिया? नहीं, दिल में कहा था बाजी ने। आप लोग एक दूसरे की दिल की बातें भी सुन लेते हैं। मुझसे बात न कर, दीवारों से बात कर। और मेरे कहानी सुननी है तो सुन, वरना अपने घर जाके शायरी कर दूं। ओए चुप कर, आगे बता, आगे क्या हुआ? हाँ जी, फिर खान साहब ने कहा, खत्म हो गया। हाँ भाई, क्यों मिलना था मुझे? वो सरकार बस सलाम अर्ज कर रहा था जी। वालेकुम सलाम। चलो। और सरकार में एक अर्ज भी करनी थी जी। बोलो। जी हमारा 2.5 मरले का प्लाट है जी। कितने मरले का? 2.5 मरले का जी। 2.5 मरले के प्लाट के लिए मुझे तुमने बुलाया? बेल चलाओ,
लो जी कंस्ट्रक्शन शुरू। हुजूर वो बेलचे क्या कर रहे हैं जी? तुम चारों ने अपनी कब्रें खोदनी है खुद। मौला खुश रखे बुहान जी, हमारा प्लाट 20 साल से आपके कब्जे में है, उसी के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। फिक्र ना करो, तुम चारों को उसी में दफनाएंगे। सरकार जनाब आप जहाँ भी हमें दफनाएंगे हम दफन हो जाएंगे। हम तो मस्कीन फनकार लोग हैं जनाब। तुम्हारा नाम अमीर खान है? जी सरकार। शक्ल से तो फकीर खां लगते हो। वो दादाजी थे जी, फिर 2 नस्लों में हमने तरक्की की है जी। अब माशाल्लाह अमीर खान। तीसरी नस्ल को गोली मार दूं? पहले ये बताओ कि ये प्लाट तुम्हें दिया किसने और तुमने ये कैसे लिया? कोई तुम्हारे पास कागज पत्तर है, कोई रजिस्ट्री? जी सरकार तो कागज देखकर सूली ने क्या कहा? सूली ने अपने बंदे से कहा, ओए जा मेरी ऐनक लेके आ। सूली की नजदीक की नजर कमजोर है ना। हाय बेचारा। बेचारा? उसने कौन सा किताबें पढ़नी होती है? अब्बा जी ने दी थी अपनी ऐनक। है? हाँ। अब्बा जी और सूली की ऐनक का नंबर एक ही था। और नहीं तो फौरन से नजर आने लग गया था सूली को। और खान साहब की ऐनक से तो अन्ने को भी नजर आने लग जाता है। फिर सूली ने फाइल खोल के पढ़ा। तो ये प्लाट उस वक्त के कमिश्नर साहब ने तुम्हें दिया था? जी सरकार। और ये प्लाट तुम्हें नॉन स्टॉप 36 जुगतें करने पर मिला था? जी सरकार। वो कमिश्नर साहब के डेरे पे दावत थी जी। वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, बड़े बड़े आप जैसे। और इस बात पर खुश होकर कमिश्नर साहब ने ये प्लाट तुम्हारे नाम कर दिया? हाँ जी सरकार, 36 जुगते नॉन स्टॉप। और उन्होंने खुश होकर जनाब प्लाट मेरे मस्कीन के नाम लगा दिया जी। लगाए रखे अच्छी लग रही थी। छोटी हो रही है ना? हाँ। सरकार बस वो हालात ख़राब हुए हुए हैं जी। ज़रा ज़रूरत पड़ गई है जनाब पैसों की। तो अगर जनाब ये मेहरबानी कर दे तो करम हो जाएंगे शहनशाह के। अल्लाह खैर कर देते। हाँ हाँ हाँ। मगर तुम ये करो कि मुझे नॉन स्टॉप 36 जुगते लगाओ। हाँ? अगर मेरा कोई भी आदमी तुम्हारी जुगत पे हंस दिया तो इस प्लाट की रकम मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर कोई ना हंसा तो तुम चारों को इसी प्लाट में दफन कर दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है जी।
और सुनो तुम लोग, कोई भी इसकी जुगत पर हंसा तो ये तो बच जाएंगे, तुम फंस जाओगे। मेरे पहलवान जी। हाँ जी। क्या कहने पहलवान जी दे? क्या कहने? जरा गौर तो करें। गौर कराओ। हेयर स्टाइल कैसा खुला डुला है। हाय हाय हाय। सरकार एक तरीके से बाल आ सकते हैं। कैसे? खाद की बोरी को टक्करें मारा करें। एक और तरीका है बाल लाने का। वो कौन सा? रैंच पकड़ के जोर से कन्न कसे, बाल बाहर आ जाएंगे। ऐसे बब्बर शेर पहलवान। कैसे बब्बर शेर? छतरे के पास बैठ के कहते हैं हम ट्विन ब्रदर हैं। क्या कहने ऐसा बदमाश, गली में बच्चे से लच्छा छीन लिया और शोर मचा दिया, मैंने शुगर मिल लूट ली है। क्या कहने, हंसते हुए खूबसूरत लगेंगे, इस तरह लगेगा जैसे गोलगप्पा टूट गया है। किसी स्कूल की जरूरत नहीं, इनके बच्चों की फीस ले। वो क्यों? रजिस्टर में यतीम लिखवाते हैं। मिस पूछती है आप तो जिंदा हैं, कहते हैं मैं जिंदा हूं, ज़मीर तो मर गया हुआ है। हाय 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 हाय, एक के बाद एक कमाल की जुगत, लेकिन हंसे कोई ना। फिर की फिर खान साहब ने लगाई अपनी 15वीं जुगत। खान साहब ने कहा, बेटे ये सुर्ख चादर मुझे दे दो, ये बड़ी ईद पे पहलवान के ऊपर डाल के कानों को गुब्बारे बांधेंगे। ऐसे जालिम आदमी, ऐसे जालिम आदमी पिस्तौल पकड़ के अस्पताल घुस गए। फिर क्या होया? सारे मरीज लूट लिए, फिर उन्हीं पैसों से पित्ते का ऑपरेशन करवाया। उन्हीं की बातों से सेहत खराब हो गए। ऐसे साइंसदान बदमाश, कमर पे कड़ाई बांध के कहते हैं मुझे कछुआ कहो। चिड़िया घर चले गए, रीछ के साथ बैठ के बातें शुरू कर दी, तुमने कितने कत्ल किए हैं, अंदर हुए हो। पहलवान की सास से लड़ाई हो गई। वो क्यों? सालों ने डोली डंडा करके नहर में फेंक दिया। फिर क्यों होया? नहर में मच्छी पास से गुजरी, उसे कहती है तुम्हारा भी सास से झगड़ा है। एक दफा मच्छी खाने को जी चाहा, फूड स्ट्रीट चले गए। अच्छा। जेब में पैसे नहीं थे, आए तेल वाली कढ़ाई में कुंडी फेंक के खड़े हो गए। पहलवान की पराडों के नीचे कुत्ता घुस गया, टांग से पकड़ के कुत्ता बाहर खींच लिया। उसे कहते हैं दौड़ जा, मैंने नहीं तुमसे गाड़ी ठीक करवानी। बाहर बारिश में चिड़िया नहा रही थी, फिर क्या होया? अंदर से साबुन ला के उनको दिया, बेटे कदी कदी साबुन भी माल नहीं दे। पहलवान का हेयर स्टाइल तो देखो, देखो देखो। 18वें ओवर के बाद टेनिस बॉल का ये हेयर स्टाइल होता है। ओए बुलबुले खां, अब्बा जी, पुत्र कितनी जुगतें हुई हैं? 24 हुई हैं। जो 24 के बाद भी ना हंसे वो मनहूस होता है। एक एक करके जुगतें कम होती जा रही थी, लेकिन सूली के बंदे सूली के डर से ना हंस नहीं रहे थे। कोई ऐसे मुंह उठा के इधर निकल जाता था, और किसी ने ना अपने कानों में कपास ठूंसी हुई थी, और कोई बस ऐसे मुंह नीवा करके ना हिली जा रहा था ताकि उसकी हंसी नजर ना आए। सूली दूर बैठा हुआ बस सारा कुछ देख ही जा रहा था, और खान साहब जुगतों पे जुगतें लगाई जा रहे थे और पहुंच गए अपनी 35वीं जुगत पे। ऐसा बदमाश बड़ी ईद पे खाले भी इकट्ठी करता है। अच्छा। फिर गली में खड़ो के बड़के मारता है। क्या? और मैं खाले उतार देता। लो जी, फिर जुगत रह गई एक, पर हंसे कोई ना। हमें लगा लो जी अब हमारा आखिरी टाइम आ गया, अब नहीं बचना हमने।
लेकिन फिर राजू खान साहब। हाँ जी। मेरा मरने का मूड नहीं बन रहा। पुत्र तुम्हारा तो मूड नहीं बन रहा, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। राजू खान जी खान साहब। ऐसे बब्बर शेर पलवान। कैसे बब्बर शेर पलवान? एक दफा लेटे हुए मुंह में 8 आने का सिक्का डाला, वो अंदर चला गया। फिर क्या होया? सुबह भाभी ने कहा मुझे जेवर बना के दे। फिर उसे कहते हैं बस दुआ करो एक जगह रकम फंसी हुई है वो निकल आए। जिद नहीं सरकार, आन दो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। राजू रकम फंसी हुई रकम